नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। क्या कल होगी तेजी या आएगी गिरावट, ये सबसे बड़ा सवाल शायद आपके दिमाग में चल रहा होगा। मैं कोशिश करूंगा एक एक करके सारे पॉइंट्स को अच्छे से कवर करने की और आपके साथ शेयर करने की निफ्टी की आगे की चाल, लेकिन उससे ज्यादा मेरे को इंटरेस्ट है स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के बारे में डिस्कस करने के लिए। तो शुरू करते हैं एक एक करके सारी चीजों को कवर करना। पहले बेसिक चीजें देख लेते हैं, ग्लोबल मार्केट, एफआईडीआई का डेटा और निफ्टी के लेवल्स। उसके बाद आऊंगा मैं स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस के बारे में। तो एफआईडीआई का डेटा ऑलरेडी मैं आपके साथ कवर कर चुका हूं दिन की पहली वीडियो में, बट एक बार फिर से एफआईआई कैश मार्केट में 1242 करोड़ की बाइंग करके गए हैं और डीआईआई 1651 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं। वहीं एफआईआई फ्यूचर्स में 826 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं। दैट मींस एफआईआई ने फ्यूचर्स में बेचा है, कैश में खरीदा है, लेकिन डीआईआई की बात करें तो उन्होंने नेट बेचा ही है कैश में। तो ये डेटा ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है क्योंकि छोटा छोटा है और नेट लेवल पे सेलिंग का फिगर आया है, बट ऑप्शंस में बड़ी बाइंग आई है और एट द एंड हमने एक अपटिक देखा था। तो डेटा नहीं सजेस्ट कर रहा है कि बाजार में तेजी आएगी या मंदी, तो डेटा को हम एज अ डेटा छोड़ देते हैं। पढ़ लिया हमने, समझ लिया, लेकिन इससे कोई संकेत नहीं आ रहे हैं ऐसा मुझे लगता है। मेरे हिसाब से मार्केट के लिए सेंटीमेंट्स ज्यादा इस समय ट्रिगर करेंगे एज कंपेयर टू डेटा। आगे बात करूं अगर ग्लोबल मार्केट की, तो अमेरिका अच्छा था जहां पे डाउ जोन्स लगभग 70 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। नेस्डेक इंडेक्स में बढ़िया तेजी थी 165 पॉइंट्स की। S&P 500 आधे % ऊपर था और रसल 2000 में लगभग आधे % की गिरावट थी। तो रसल 2000 को छोड़ के पूरा अमेरिका अच्छा ट्रेड कर रहा था। एशिया पैसिफिक निकाई फ्लैट था, शंघाई में 1/4% की गिरावट थी और हैंगसेंग 1.25% नीचे देखने को मिला, तो ये थोड़ा सा लाल निशान में था। यूरोपियन मार्केट्स में फिटसी में आधे % की गिरावट थी, डेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव था और कैक फ्लैट टू नेगेटिव था। मिले जुले संकेत हैं। निफ्टी की बात करूं तो मैं आपके साथ सिंपल सी भाषा में बोलना चाहता हूं, केवल एक लेवल, वो लेवल निकलेगा तो फ्रेश बाइंग करेंगे और उसके नीचे जब तक है तब तक मेरी नजर में कोई ट्रेड नहीं बनता है, आइदर ऊपर के लिए और आइदर नीचे के लिए। फॉर एग्जांपल 24,323 पे फ्राइडे को क्लोजिंग आई है निफ्टी की, 24,401 का हमारा लाइफ आई है, 24,425 के ऊपर हमारी फ्रेश लॉन्ग पोजीशन क्रिएट होगी 24,350 के स्टॉप लॉस के साथ। एक बार फिर रिपीट करता हूं, 24,425 के ऊपर हमारी फ्रेश पोजीशन लॉन्ग साइड पे बनेगी 24,350 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट बनेंगे 24,475 और 500 525 के, और उसके पहले यानी कि 24,300 हो जाए, 350 हो जाए या 250 हो जाए, कोई ट्रेड नहीं बन रहा। दैट्स इट मेरी नजर में। अब आगे बढ़ते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। तो यहां स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर होगा क्योंकि खबरों के दम पर बहुत सारे स्टॉक्स ट्रेड करेंगे। डिविडेंड वाले हैं कल बहुत सारे स्टॉक, रिजल्ट सीजन शुरू हो रहा है इस हफ्ते में, तो एक्शन तो भरपूर है दोस्तों। और यह भी नहीं भूलना है हमें कि हम बजट की तरफ भी तेजी से बढ़ने लगे हैं। कल 8 जुलाई हो जाएगा, 22 जुलाई को बजट भी आ रहा है, तो वो भी बिल्कुल भी हमें दिमाग से नहीं निकालना है। एग्जाम्पल के रूप में बंधन बैंक कंपनी अपॉइंट्स रतन कुमार केश एज इंटर्म एमडी एंड सीईओ। तो रतन कुमार जी को इन्होंने बंधन बैंक ने इंटर्म एमडी एंड सीईओ के रूप में अपॉइंट किया है। जेएम फाइनेंशियल के लिए खबर है कि इन्होंने क्रेडिट सॉल्यूशन लिमिटेड को एक्वायर करा है 71.79% स्टेक इन जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन from JM Financial Limited for 856 crore, increasing its ownership from 9.98% to 81.77%। तो एक खबर JM Financial के लिए। वहीं टाटा स्टील का प्रोडक्शन डेटा आता हुआ दिखाए तो और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो न्यूज बेस्ड एक्शन में आपके लिए रहेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करें अगर, तो शॉर्ट एंड सिंपल में पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, केवल कैम्स का शेयर है जो कल एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा 16.5 रुपए का, और क्लारा इंडस्ट्रीज है जो बोनस ट्रेड करता हुआ दिखेगा। रिजल्ट स्पेसिफिक आपके लिए शेल बाई के नंबर आते हुए दिखेंगे कल। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स थे। बाकी वीक के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फॉर एग्जांपल परसों यानी ट्यूसडे को डेल्टा कॉर्प के नंबर आने वाले हैं जो कि इंटरेस्टिंग होगा बाजार के लिए, देखना समझना। जेएम ब्रीवरीज के भी नंबर आते हुए दिखेंगे। 10 जून की बात करें यानी वेंसडे, तो टाटा एलेक्साई, केशोराम इंडस्ट्री दो बड़े नाम है जिनके नंबर आएंगे। एंड 11 जुलाई से आपके लिए बड़े नाम में टीसीएस अपने रिजल्ट पेश कर देगा। साथ ही साथ आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट के भी नंबर आएंगे, नेल्को के भी आएंगे, जीएनए एक्सेल्स के भी आएंगे।
ये कुछ बड़े नंबर है जो आते हुए दिखेंगे। 12 जुलाई की बात करें तो HCL टेक एंड इरेडा, ये दो बड़ी कंपनियां हैं जिनके नंबर आएंगे। साथ ही साथ 5 पैसा कैपिटल के भी नंबर आपको आते हुए दिखेंगे। 13 जुलाई की बात करें तो डीमार्ट, भंसाली इंजीनियरिंग, जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो अपने नंबर पेश करते हुए दिखेंगे आप सभी को। आगे IT स्टॉक्स तो फुल एक्शन में रहेंगे ही रहेंगे। उसके पीछे दो कारण है, एक नैस्डैक इंडेक्स और दूसरा रिजल्ट सीजन। तीसरा, HDFC बैंक का शेयर भी वापस से एक्शन में हुआ क्योंकि इनका ADR 7% क्रैश हुआ और अपने फ्राइडे में बाजार में देखा जाए तो HDFC बैंक 4.25% टूटा था। तो एडिशनल डाउनसाइड दिखती है क्या, लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। नेक्स्ट, कुछ टेक्सटाइल स्टॉक्स भी बड़ा मूव देते हुए दिखे थे फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में, जिसमें वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड था जो 10% के करीब उछला है और VIP क्लोथिंग था तो 12% के करीब उछला है। तो हो सकता है आपके लिए बाकी में जैसे कि ट्राइडेंट वगैरह भी फोकस में आते हुए दिखे। रेलवे स्टॉक्स में फ्राइडे बड़ा मूव आया था। RVNL लगभग 17% तक भागा। तो IRFC, इरकॉन इंटरनेशनल, राइट्स, BEML भी भागा था। तो ये जो नहीं भागे ये वापस से एक्शन में आ सकते हैं तेजी की तरफ। मजगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रीच शिप बिल्डर वन साइडेड कंटिन्यू रैली कर ही रहे हैं। तो क्या इनकी रैली कंटिन्यू होगी, आएगी प्रॉफिट बुकिंग, ये हमें मार्केट ही बताएगा। इस पे हम प्रिडिक्ट करने के लिए बिल्कुल भी मतलब वो होता है ना एक कि क्षमता रखता है जो बंदा, वो है ही नहीं। अभी इसमें हमारे पास क्षमता ही नहीं कि हम उसको प्रिडिक्ट कर पाए। वहीं HAL, BEL, BDL थोड़े शांत हुए, लेकिन इनमें एक बड़ा मूव मेरे को लग रहा है कि जल्दी ही ट्रिगर कर सकता है। हो सकता है रिजल्ट सीजन के बाद करे वो बड़ा मूव ट्रिगर। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। बट यही सारे स्टॉक्स हैं मेनली जिनमें हमें फोकस करना चाहिए। वन मोर स्टॉक है यस बैंक, इसने बहुत बड़ा मूव दिया था बहुत बड़े वॉल्यूम्स के साथ। कल ये भी गैप अप ओपन हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो ये मेरी तरफ से एक डिटेल वीडियो थी पूरे मार्केट को लेकर। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।